सूरत एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। एनडीए फर्स्ट 2025 का जो नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट होने जा रहा है उन पे जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू दिया गया है 2 और कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 से 90 के डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया गया 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 2, इनको बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इक्वल में हमारे पास मिलेगा 2 का स्क्वायर 4। तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग 4 के साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ से मिल जाएगा 4 सॉल्व करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा ना, क्योंकि 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा। तो कास स्क्वायर अल्फा को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 में से एक कास स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल 3 कास स्क्वायर अल्फा। तो बोथ साइड हम लोग कास स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपान में मिल जाएगा यहाँ पर पास कास स्क्वायर अल्फा इक्वल यहाँ मिल जाएगा 3 कास स्क्वायर अल्फा अपान में कास स्क्वायर अल्फा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4 tan अल्फा इक्वल 3। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी 3/4। तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू पूछा था तो tan अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/4। इसी से रिलेटेड हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि व्हाट इज 2 साइन अल्फा प्लस कास 2 अल्फा। 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। हमें पता है कि अभी सॉल्व किया गया कि tan अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी, 3/4। tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितने मिला, 3/4। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या मिलेगा, 2 tan अल्फा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। कास 2 अल्फा में ही फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से दोनों का यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा। तो यहाँ पर दोनों के नीचे हमारे पास क्या है, बेस सेम है, तो इसलिए यहाँ पे अपर साइड में क्या हो जाए, 4 tan अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और अपान में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू 3/4 दी गई, सबके स्थान पर रख देते हैं, 4 इंटू 3/4 प्लस 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 9/16, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9/16, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 9/16। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा हम पास, 16 चौका 64 और माइनस 9/16, और सेम का यहाँ पे 16 के 16 प्लस 9, और यहाँ पे 16, 16 से 16 कैंसिल, 64 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, 55, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 5 से कैंसिलेशन करते हैं तो वही 11/, में कितना मिल जाएगा, 5। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इससे भी रिलेटेड दो क्वेश्चन है इसी पेपर बेस्ड। कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी 2 साइड्स बी सी एंड सी ए आर इन द रेशियो। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्रायंगल में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ठीक है। कह रहा है कि जो बी सी वाला पॉइंट है वो सी ए के क्या है, रेशियो दोनों आपस में कैसे है, 2:1 है। तो बी सी मतलब 2 और ए सी ए का मतलब 1, इन दोनों का रेशियो आपस में कितना है, 2:1 है। एंड देयर अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द रेशियो 3:1, ठीक है। तो इनका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ए होगा, और कौन सा होगा, बी। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो कितना कह रहा है, 3:1 में है, तो एंगल ए हमारे पास 3 थीटा मिल जाएगा, और एंगल बी जो होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा। तो इन दोनों का रेशियो 3:1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बी सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू यहाँ पे कितना देगा, 2 दिया गया, इसको 2x मान लेते हैं,
और हमारे पास जो सी ए दिया गया है, सी ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रूल लगाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या होता है, ए अपान साइन अल्फा इक्वल बी अपान साइन बीटा, सॉरी साइन बी इक्वल सी अपान में साइन सी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए वाले पॉइंट को 2c लेकर चलते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x अपान साइन ए के स्थान पर हमारे पास थीटा है, और बी का स्थान पर हम लोग एक्स वाला पॉइंट लेके चलते हैं, एक्स अपान यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन थीटा, राइट। तो ये हमारे पास मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास है 2 साइन थीटा। तो इन सबको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 0। यहाँ से हम लोग एक 3 साइन थीटा में 2 साइन थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो यहाँ से एक बार हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जिससे थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री। एक हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो कि क्या होगी, 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी प्लस माइनस में 1/2। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लेके चलें, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन में 1/2 की मतलब साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल रही है, तो एंगल ए जो हमारा है किसके इक्वल है, 3 थीटा के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 30 इक्वल 90 डिग्री। और एंगल बी जो हमारा दिया गया है थीटा, वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब बचा है एंगल सी। एंगल सी का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। यहाँ से मिल जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 60 डिग्री एंगल सी। अब क्या पूछ रहा है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 15, 30, 45, 75। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास का है, एक एंगल ए बी सी में 30 डिग्री दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री मिली थी, एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री मिला था, एंगल से 60 डिग्री मिला था। अब 3 स्टेटमेंट दिया गया, तीनों स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है देखना है कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। सही बात है, इसमें जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है, क्योंकि एक एंगल मेरे पास कैसे मिला है, 90 डिग्री मिला है। बात करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड में कह रहा है वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है कि एक ऐसा एंगल है इसमें ए बी सी में जो बाकी दोनों से क्या करे, 3 टाइम्स है। यहाँ पर ऐसा कोई भी एंगल हमको नहीं दिख रहा है जो हर एक दूसरे से कैसा है, 3 टाइम्स है। अगर 30 को देखा जाए, सॉरी 90 को देखा जाए, तो 90 मेरे पास बी वाले से 3 टाइम्स है, लेकिन 90 ए वाला जो है सी से 3 टाइम्स नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ए सी बी ऑफ द ट्रायंगल आर इन ए पी। जो एंगल ए बी सी, सॉरी ए सी बी है, ये ए पी फॉर्म में। अगर ए पी फॉर्म में है तो हमको पता है कि 2c इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू सी। सी की वैल्यू कितना दिएगा, 60, और ए की वैल्यू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बोथ साइड मेरे पास क्या मिल जाएगा, 120 120। तो इसका मतलब ए सी बी हमारे क्या होगा, ए पी में होगा। तो 2 स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए मैन एट एम स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस पी ऑफ अ चिमनी। कह रहा है कि हमारे पास एक चिमनी है, ठीक है। चिमनी के बेस वाला पॉइंट मतलब एम पॉइंट पर, कहाँ पर, सॉरी बेस वाला पॉइंट मतलब पी पॉइंट पर। पी पॉइंट से 100 मीटर दूर एक एम पॉइंट है, यहाँ पर एक मैन क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ, फिर उसके बाद कह रहा है कि हाइट, चिमनी की हाइट कितनी दी गई है, 50 मीटर। चिमनी की हाइट हमारे पास कितना है, 50 मीटर। और चिमनी का हाइट जो है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर।
ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फिर इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ द स्मोक टू बी 45 डिग्री। कह रहा है कि जो हमारे पास चिमनी से धुआं निकल रहा है, वो धुआं के जो हाईएस्ट धुआं जो है यहाँ पे सबसे ऊपर वाला धुआं पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाला पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, क्यू पॉइंट। यहाँ क्यू पॉइंट से मेन को देखने पर एक उन्नयन कोण बन रहा है। वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। एक एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री। कह रहा है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ चिमनी इज, चिमनी का हाईएस्ट पॉइंट कितना, आर दिया गया है, हम लोग यहाँ पर आर लिख चुके हैं। कह रहे फर्दर पी आर क्यू आर इन द स्ट्रेट लाइन, तो पी आर क्यू एक स्ट्रेट लाइन में है हमारे पास। कह रहा है एंड द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी एम, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास पी एम के कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल आर एम क्यू, हमसे पूछ रहा है कि एंगल आर एम क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर एम क्यू। कह रहे हैं मतलब यहाँ से एक लाइन हम लोग एम पर खींचते हैं, जो कि क्या करता है, इस वाले हिस्से को दो में डिवाइड करता है, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको अल्फ़ा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फ़ा जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे वाले एंगल के सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल आर पी एम की बात करें। अगर आर पी एम में देखा जाए तो कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पे जो अल्फा और प्लस बीटा है ये हमारे पास क्या मिला है, 45 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे पूरे का एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो अल्फा और बीटा इसी 45 डिग्री से निकला है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से आर पी एम की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब टेन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, या परपेंडिकुलर कितना है, 90, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाँ, यहाँ से क्या मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 100। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। तो टेन बीटा की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड टेन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन 45 डिग्री। तो इससे यहाँ पर मेरे पास क्या मिलेगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन में यहाँ मिल जाएगा मेरे पास 1 - टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, और टेन 45 की वैल्यू 1। तो टेन बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो टेन अल्फ़ा प्लस 1/2, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 - टेन अल्फ़ा इंटू 1/2 इक्वल है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेन अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा 1 - टेन अल्फ़ा अपान में 2। तो टेन अल्फ़ा अपान 2 की इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा अपान में 2 इक्वल 1 - 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/2 टेन अल्फ़ा इक्वल 1/2। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा एंगल पूछा था, अल्फ़ा एंगल हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ के इज अ फुट रूट ऑफ x² - 4x + 1 = 0, देन व्हाट इज टेन इनवर्स के प्लस टेन इनवर्स 1/। देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल आसान सा है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 1/k दिया गया, तो हमें पता है कि टेन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉट इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टेन इनवर्स k प्लस कॉट इनवर्स के, ठीक है ना। टेन इनवर्स के प्लस कॉट इनवर्स के किसके इक्वल होगा, पाई/2 के। कैसे, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो इक्वल होता है किसके, पाई/2 के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पाई/2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ टेन इनवर्स के प्लस टेन इनवर्स 1/2 इक्वल पाई/4 दिया गया है, तो के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 - XY।
तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स के प्लस 1/2 अपान में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस के इंटू 1/2 और इक्वल हमारे पास दिया है π/4। तो tan इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करके क्या मिल जाएगा, k प्लस 1/2 और अपान में 1 माइनस k/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan π/4 मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस k/2। तो माइनस k/2 को k के साइड शिफ्ट करेंगे तो k प्लस k/2 इक्वल 1 माइनस 1/2। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3k/2 इक्वल 1/2। तो 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद k की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। यहाँ पे k की वैल्यू 1/3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइंस, यहाँ पे देखिए दो लाइंस हमारे पास दिए गए, स्ट्रेट लाइन दिया गया है, कह रहा है कि ये किसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, एम स्क्वायर एक्स प्लस एन वाई माइनस 1 और एन स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि यक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर एम, और दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन में यक्स का जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और फिर y वाले कोफिशिएंट को देखते हैं n, और यहाँ पर y वाले कोफिशिएंट क्या है, माइनस m, इन दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इक्वल लगा देते हैं 0। तो इन दोनों में क्या कर देंगे, mn कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा mn माइनस 1 इक्वल 0। तो mn बराबर एक बार 0 होगा, सेकंड में हमारे पास क्या मिलेगा, mn माइनस 1 इक्वल टू 0। तो mn माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की बात किया था इसलिए हम लोग ऐसा कर सके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, पी और क्यू हमारे पास क्या है, 0 और 1 के बीच में रियल नंबर्स हैं, सच दैट द पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स पी माइनस पी कामा 1 एंड 1 कामा क्यू एंड 0 कामा 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि ये तीनों मिल करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ए दिया गया, ये बी दिया गया और ये सी। ए वाला पॉइंट हमारे पास कितना लेके चलते हैं, पी कामा 1, एंड सेकेंड वाला हमारे पास चल रहा है 1 कामा क्यू, और थर्ड है हमारे पास 0 कामा 0। तो कह रहा है कि फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन व्हाट इज पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब बीच का डिस्टेंस ए बी के निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सेम हम लोग 0 से बी से सी के बीच में निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा √1 प्लस क्यू स्क्वायर, और सी ए के बीच से निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। और ये आपस में कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस आपस में कैसे होंगे, इक्वल। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ये, √1 प्लस क्यू स्क्वायर के एंड √1 प्लस पी स्क्वायर के। लास्ट के दो टर्म को अगर हम लोग साथ में लेके चले तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल √1 प्लस पी स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी और क्यू आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल हो गया तो लास्ट के दो पॉइंट सेम मिला है, तो स्टार्टिंग के दो पॉइंट से देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2p, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q इक्वल 1 प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 माइनस 2q इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और माइनस 2q, क्यू किसके इक्वल है, पी के, इसलिए यहाँ पे मिल जाएगा 2p इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया है।
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा तो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स फाइंड करने का हमारे पास पता है फार्मूला, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। यहाँ पर ये लॉजिक यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू माइनस बी मतलब -4, यहाँ से 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अपान में 2। यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 मतलब 12 अपान 2। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपान में 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद क्या मिलेगा, 2 प्लस माइनस रूट 2। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, दो वैल्यू मिल जाएगी p की। a की p वैल्यू मिलेगी 2 प्लस रूट 2 मिलेगी, और a की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस रूट 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद ध्यान रख दीजिएगा कि p की और q की वैल्यू बोला गया है कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाएगा तो 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या होगी 1.4। तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा 3, और ये 2, और यहाँ से 1 घटाएंगे तो यहाँ से p की वैल्यू जो होगी यही हमारी क्या होगी 2 माइनस 2, 0 और 2 माइनस रूट 2, 0 और 1 के बीच में होगी। अगर p की वैल्यू ये हो गए तो p हमारा किसके इक्वल है, q के। यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस रूट 2। तो p प्लस q की वैल्यू पूछा है तो ऐड कर देंगे 4 माइनस 2 रूट 2। तो 4 माइनस 2 रूट 2, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। फिर वही सेम काम में रूट 3 की वैल्यू क्या होगी 1.71, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 4 माइनस 2 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट एट पॉइंट पी। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट है ए बी सी। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास है 1, 1, बी का है 0, 0 एंड सी का है 2, 0। कह रहा है कि इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर्स है ट्रायंगल मीट कहाँ कह रहा है, पी पॉइंट मिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो पी पॉइंट पे कह रहा है तो इनका सी वाला पॉइंट और बी और ये सब आपस में कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो पी पॉइंट पे कौन सा हमारे पास वैल्यू मिलेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट्स होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि सबके बीच के डिस्टेंस निकाल लेने का। तो ए से बी के बीच के डिस्टेंस क्या मिल जाएगी √2, सी से बी के बीच के डिस्टेंस हमारे यहाँ पर भी क्या मिल जाएगी 2, और सी से ए से सी के बीच के डिस्टेंस भी हमारे पास क्या मिल जाएगी √2। तो P का कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y। तो x के लिए हमारे पास देखिए शॉर्ट फॉर्म है कि अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो हर वैल्यू का जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हैं उनके x में मल्टीप्लाई कर देना है। कहने मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई a के पॉइंट के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2, प्लस ऐसे b वाले पॉइंट में x का क्या है 0, 0 का मल्टीप्लाई √2 में कर देंगे यहाँ पे 0, प्लस c वाले पॉइंट में हम लोग कहाँ चलेंगे, सी वाले में √2 को देखेंगे तो √2 में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2। फिर अपॉन में क्या कर देंगे, जितने भी साइड्स है उन सबको ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 √2। यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 2 √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √2। तो कैंसिलेशन के बाद क्या मिल जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो यहाँ पे देखिए 1/2 दिया है x की वैल्यू। पहली बात तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में y वाला पॉइंट देखेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे पास y के लिए भी है कि पहले 2 वाला साइड देखते हैं तो y वाले में a वाले पॉइंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, प्लस b वाले में 0 है y का स्थान पे 0 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे 0, प्लस c वाले में 0 वाला पॉइंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो यहाँ पे मिल जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या करना है, जितने भी साइड्स हैं उन सबको ऐड कर देना है 2 √2। यहाँ से मिल जाएगा 2/2 प्लस 2 √2। तो 2 से कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 1/√2 प्लस 1। यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे तो √2 माइनस 1 अपान √2 माइनस 1। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी √2 माइनस 1 अपान में 2 माइनस 1
ये मिल जाएगी √2 - 1। तो कोऑर्डिनेट्स जो पी का होगा वो क्या हो जाएगा, 1, √2 - 1। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1, √2 - 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए लेट ए बी द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका ए बी पॉइंट हमें पास दिया गया। लेट पी बी ए मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी। ठीक है ना, पी पॉइंट क्या है, ए बी का लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट है। कह रहा है लेट क्यू बी द पॉइंट्स सिचुएटेड एट डिस्टेंस √2 यूनिट फ्रॉम पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पर दो लाइन हमारे पास, सॉरी एक लाइन है इस पे दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 3, -1, और बी का 1, 1, बी कामा 1, 1, 1। ठीक है, अब इसके मिडिल पॉइंट पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक पी पॉइंट है। ठीक, और पी पॉइंट से क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर पर, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ एक पॉइंट है हमारे पास क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास दी गई है √2। ठीक है, तो ये दिया गया। अब इसके बाद देखिए, अगर पी पॉइंट बोला, पी पॉइंट का पहले बात हम लोग मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं। मिडिल पॉइंट का फार्मूला क्या होता है कि x1, x2 जो होता है उनको सम करके अपान में 2 कर देंगे, तो 3 और 1 कितना जाएगा, 4/2 मतलब 2, -1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो p वाला कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2, 0 मिल जाएगा। अब q कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ रहा है कि x, y के स्थान पे क्या आएगा, जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या मिलेगी, √2। तो इसको बाई ऑप्शन चलते हैं। तो 2, 1 अगर हम लोग इनके बीच की दूरी निकालेंगे किससे, क्यू पॉइंट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, थोड़ी देर के 2, 1। तो पी से क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 - 2 करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, प्लस 0 - 1 करेंगे, क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू कितने मिल जाएगी हमें 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। फिर बी वाला पॉइंट के देखते हैं। बी वाले पॉइंट में हमारे पास क्या है, क्यू वाला पॉइंट लेके चलेंगे 3, 1। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √2 - 3 करेंगे कितना मिलेगा 1, और 1 - 0 करेंगे 1, क्या मिल जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, बाकी अदर ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्यू वाला कोऑर्डिनेट बनाएगा 3, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑन बी सी। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास ए पॉइंट है, बी है एंड सी है। तो यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बन रहा है किस पर, बी सी पर। तो बी सी पर एक डी पॉइंट बन रहा है। एल्टीट्यूड मतलब ए से पॉइंट से हम लोग क्या करें, बी सी वाले पॉइंट पर एक क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन खींचे। ठीक है ना, जो हमारे पास क्या बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा किस पर, बी सी पर। फिर कह रहे हैं इफ द कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 1, 2, और डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, 6। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी की इक्वेशन क्या होगी, हमसे उससे पूछ रहा है। तो बी सी का इक्वेशन कहने का मतलब है इसका लाइन पूछ रहा है। तो इस लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लॉप वाला मेथड। तो स्लॉप वाले मेथड से क्या कहता है कि अगर हम लोग ए डी का स्लॉप देखें, तो ए डी का जो स्लॉप होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पर y2 - y1 करेंगे, मतलब 6 - 2 अपान में x2 - x1 करेंगे, तो -2 - 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 4/-3। ठीक है ना, मतलब -4/3 मिल जाएगा। तो ये ए डी का स्लॉप है। अब यहाँ पर जो ए डी है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर कोई लाइन के ऊपर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर बना रहा है, तो चाहे जिस लाइन का परपेंडिकुलर हम देखें तो उसका स्लॉप दूसरे वाले क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब है कि ए डी हमारे पास स्लॉप है, ए डी हमारे पास क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो स्लॉप होगा बी सी का, बी सी स्लॉप जो होगा वो क्या होगा, -1/AD के स्लॉप के इक्वल होगा। ठीक है ना, मेरा मतलब है बीसी के स्लॉप का रेसिप्रोकल होगा माइनस के साथ। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, -1/AD का स्लॉप मेरे पास क्या मिला है, -4/3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिया गया है ये सारे ऑप्शन हमारे पास कैसे हैं, बीसी के लाइन है। ठीक है ना, बीसी की क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये बीसी का स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लॉप
ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन का जो स्लॉप होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपान ए के इक्वल। कहने का मतलब है वाई का कोफिशिएंट और यक्स के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारी ए बी सी हमारे पास क्या दिया गया है, बी सी का ही लाइन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा -4/3। हमको लाने कितना है 3/4, तो ए वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड के लिए हमारे पास क्या मिलेगा -3/4, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नहीं मिलेगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, पहले से ही ये यहाँ पर जो माइनस है और एक माइनस यहाँ का क्या हो जाएगा +3/4। तो सी वाला पॉइंट तो हमारे पास अभी करेक्ट दिख रहा है, और डी वाला भी क्या हो जाएगा 4/3। तो 4/3 हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3/4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल दिया है, उसका डायमीटर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डायमीटर का हाफ ही हमारे पास क्या होता है रेडियस। तो रेडियस हमारे पास कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड द इक्वेशंस ऑफ द टू ऑफ इट्स डायमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ का एक लाइन दिया गया है, ये एक डायमीटर दिया गया और सेकंड ये डायमीटर दिया गया, जो कि क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, सेंटर पे कर रहा है। और इन दोनों डायमीटर्स का इक्वेशन भी हमें दिया गया है, एक यक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ से यक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2x इक्वल टू 0 मीन्स यक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा और नेक्स्ट वाला भी y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन पूछा है। तो सर्कल के इक्वेशन में यक्स और वाई वाले पॉइंट हमारे पास कैसे मिले हैं 0। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन मतलब यक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास x1 y1 है, और प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितने देंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।